नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी स्टडी पॉइंट्स के में। देखिए यहाँ पर सीएसबीसी की तरफ से इम्पोर्टेंट अपडेट है। बिहार पुलिस में आपको मद्य निषेध विभाग में एक नई वैकेंसी जो है उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही की जो है वो भर्ती यहाँ पर शुरू होने वाली है। उसी का जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन का जो अंतिम तिथि है वहाँ पर ये दिया गया है कि ये जो है 14/12 तक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। चलिए यदि कुल पोस्ट की बात करते हैं तो 689 दी गई है। इस चीज़ को हम इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर शेयर करते चलेंगे। विज्ञापन संख्या की बात करते हैं तो 2022 है और आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है दिनांक 14/11/2022 से शुरू होगी। ठीक है, 14/12 से होगी, 2 दिन बाद होने वाली है और 14/12 को आपको समाप्त हो जाएगी। 1 महीने का टाइम यहाँ पर आपको दिया गया है। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट अपडेट में। पात्रता की बात करते हैं तो पात्रता वो आप भारत के नागरिक होना आपको अनिवार्य है। पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर होंगे तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 10+2 मांगा गया, ठीक है, जो कि आपको 1/1/2022 तक ये डिग्रियाँ आपके पास होनी चाहिए। बाकी जो भी उसको समकक्ष डिग्रियाँ हैं सभी की मान्यता दी गई है। उम्र सीमा की बात करते हैं तो जो भी आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट में होगा, डेट ऑफ बर्थ उसी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। यहाँ पर देखा जाएगी, यहाँ पर दिया गया कि 1/1/2022 को जो भी डेट है उससे मेंशन होगा, वहाँ तक काउंट किया जाए। इस डेट को आपको या तो 18 वर्ष पूरा होना चाहिए या अधिकतम मिनिमम 18 अधिकतम 25 ही हो गया सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए। अब पिछड़ा वर्ग के हैं 2 साल आपको छूट मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए 27 साल हो गए। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला कोटि में दिए आते हैं तो आपको 3 साल है, यहाँ पर 28 वर्ष यहाँ पर दिया गया अधिकतम। और SC/ST से दिए आते हैं तो यहाँ पर 30 वर्ष अधिकतम दिया गया है। आगे चलते हैं। बाकी और सारे जो सेवक उवक हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो छूट मिल रही है यहाँ पर सब डिटेल दिया गया। आगे चलते हैं। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड की बात करते हैं तो आपको ऊंचाई, सीना, वजन ये सब मिनिमम जो आपको यहाँ पर मांगा गया है वो होना चाहिए। यदि ज़्यादा है आपको तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिया जाएगा। जो मिनिमम है कम से कम उतना आपको होना चाहिए, अधिक है तो कोई बात नहीं। ऊंचाई मिनिमम यदि आप अनारक्षित मतलब जनरल से हैं या फिर OBC से BC2 से हैं यानी कि पिछड़ा वर्ग से हैं तो 165 सेंटीमीटर। और यदि EBC से हैं या BC1 से हैं कहने का मतलब है तो 160 सेंटीमीटर। और यदि SC/ST से हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों का सेम है। और जितने भी वर्ग के महिला हैं तो उनके लिए आपको 155 सेंटीमीटर यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए सीना में पुरुषों सिर्फ पुरुषों के लिए है, आपको यहाँ पर महिलाओं के लिए सीना ये वाला ये जो होता है ये पोर्शन उनके लिए नहीं होता है। तो चलिए सीना में सिर्फ पुरुषों के लिए है। अनारक्षित में आप देख सकते हैं बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने आपको 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाना है। ज़्यादा तो फुला सकते हैं, कम से कम 5 यानी कि फुला के 86 होना चाहिए सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मान लिया आपका 81 से ज़्यादा है तो जो भी होगा आपको जो भी आपका बिना फुलाया है ना उससे फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर को बढ़ना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। चलिए SC/ST की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा कम है, 79 है और 84 है। ठीक है, मिनिमम 79 अधिकतम 84, 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना ही चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं है। ओके, वजन की बात करते हैं तो सभी वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम वजन होना जरूरी है। जो किन्नर है ना, मतलब थर्ड जेंडर में आते हैं वो अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान ही होने वाला है। नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करते हैं तो प्रथम चरण में देख लीजिए यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उन्हें वही जो है आपको लिखित परीक्षा वो दे पाएंगे। लिखित परीक्षा का जो स्तर होगा वो बिहार विद्यालय परिषद की 10वीं क्लास का होगा। ओके, यहाँ पर लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल आपको 100 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें सभी प्रश्नों के सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। चलिए अब बाकी ये भरना है OMR पुस्तिका में कैसे भरना है ये सब दिया गया है। ठीक है, आगे देख सकते हैं पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस की बात की गई है। लिखित परीक्षा का स्तर जो भी होगा 10th क्लास का होगा। इसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं सॉरी बायोलॉजी आ जाता है। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित जो भी आपको MCQ प्रश्न आएंगे वो यहाँ पर 10th के लेवल का होंगे। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक यदि आपको आते हैं तो अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता के लिए मतलब नहीं बोला जाएगा। देखिए ये 30% का मतलब ये समझना है ना, ऐसा नहीं कि 30% आप ले आए तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, जी नहीं।
कहने का मतलब यदि 30% से कम मार्क्स आते हैं तो सीट भी खाली रह जाएगी, तब भी जो है वहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता के लिए अर्हक होगी, मतलब आपका जो भी फिजिकल होगा उससे आपका मेरिट बनेगा। यहाँ पर सिर्फ ये क्वालिफाई करने के लिए पेट में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति जो होगा वो रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता के लिए किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा कम किया जा सकेगा। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना है, उसमें सफल होना अनिवार्य होगा। तो शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगा। आगे देख लेते हैं द्वितीय चरण में क्या है, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। यहाँ पर देख सकते हैं शारीरिक योग्यता में आपको कुल जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए 100 अंकों की होगी। इसमें दौड़ अधिकतम 50 अंक के हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, इसमें आपको सिस्टम से आपको जैसे जैसे आप कम मिनट लीजिएगा आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अधिकतम आपको 50 मार्क्स दौड़ से मिल सकते हैं। देखिए 1 मील में आपको 1.6 किलोमीटर होता है, जो कि आपको 6 मिनट में दौड़ना है। यदि 5 मिनट से कम समय लेते तो आपको 50 अंक मिल जाएंगे, 50 नंबर मिलेंगे। यदि 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक लगता है तो आपको 40 अंक मिलेंगे। यदि 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5:40 लगते हैं तो 30 अंक मिलेंगे। 5:40 से 6 मिनट तक लगते हैं, ये मिनिमम हो गया, इससे बाहर होइएगा तो आप क्वालिफाइड नहीं कर पाएगा, तो आपको 20 अंक मिलेंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने पर पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। आगे चलते हैं। सभी कोटि के महिलाओं के लिए आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, जो मिनिमम 5 मिनट लेना है। इससे ज़्यादा ले लीजिए आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, सिलेक्शन ख़त्म। 4 मिनट में 50 अंक, 4 मिनट से 4:20 रहेगा तो 40 अंक, 4:20 से 4:40 रहा तो 30 अंक, 4:40 से 5 मिनट रहा तो 20 अंक। इससे ज़्यादा हुआ तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो पाओगे। गोला फेंक में देखिए अधिकतम 25 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। 16 पाउंड का गोला रहेगा, जो न्यूनतम आपको 16 फीट फेंकना है। 16 से 17 फीट के बीच फेंके तो 9 अंक मिलेगा। 17 से 18 फीट के बीच फेंके तो 13 अंक मिलेगा। 18 से 19 फेंके 17 मिलेगा। 19 से 20 फेंके तो 21 मिलेगा। और 20 से ज़्यादा फेंके तो 25 अंक मिलेगा। ये पुरुषों के लिए था। महिलाओं के लिए देख लीजिए, 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष जो होंगे वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, जो मिनिमम 12 फीट फेंकना होगा। 12 से 13 फीट फेंकते हैं 9 अंक मिलेगा। 13 से 14 में आपको 13 अंक मिलेगा। 14 से 15 में आपको 17 अंक मिलेगा। 15 से 16 में आपको 21 अंक मिलेगा। और 16 से अधिक फेंक दिए तो आपको 25 अंक मिलेगा। 12 फीट से कम जो फेंकेंगे महिला है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऊंची कूद की बात करते हैं तो अधिकतम ये भी 25 अंक का है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट आपको फांदना है। 4 फीट में आपको 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच में 17 अंक मिलेंगे। 4 फीट 8 इंच में 21 अंक मिलेंगे। 5 फीट में पूरे का पूरे 25 अंक मिलेंगे। जो 4 फीट से कम कूदेंगे उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए आपको 3 फीट मिनिमम जो है आपको यहाँ पर कूदना है। क्लियर। और यहाँ पर देख सकते हैं 3 फीट में 13 अंक, 3 फीट 4 इंची में 17 अंक, 3 फीट 8 इंची में 21 अंक और 4 फीट में 8 में 21 मिलेगा। तो 4 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मिनिमम है, 3 फीट वाला मिनिमम है। बाकी मैक्सिमम 4 फीट कूदिएगा तो आपको 12 अंक मिल जाएगा। 3 फीट से कम कूदे तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। चलिए, जो भी आपका समय दिया गया है नीचे उसी का डिटेल है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो भी थर्ड जेंडर है उनके लिए भी ये दिया गया है। मेधा सूची में नियुक्ति की अनुशंसा जो है आपको मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति है। तो चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फिजिकल पर आपका मेरिट बनने वाला है। शैक्षणिक योग्यता वगैरह पर आप देख सकते हैं, ठीक है। रिक्ति आप देख सकते हैं कि कितना सीट है, ठीक है। सीट आपको टोटल जो है यहाँ पर 689 दिया गया है। ये आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटें यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए, आरक्षण वगैरह का जो प्रोसेस है वो नीचे दिया गया है। महिलाओं के लिए जो भी बनेगा वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उनके पिता के मतलब जहाँ पर उनका जन्म स्थान है वहाँ से बनेगा, ठीक है। बाकी जो भी बिहार में आरक्षण का पद्धति है, कटअप वगैरह है ना, वो चिकित्सकीय जांच वगैरह सब दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया किस तरह से आपको करना है ये सब दिया गया है। ऊपर में भी इसका शॉर्ट था, 14 तारीख से शुरू हो रहा है। इंपॉर्टेंट डेट आप ध्यान रखिएगा, 14/12 तक आपको देना है लास्ट, ठीक है। और यहाँ पर ऑनलाइन यदि देख लीजिए, यदि बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं आरक्षित वर्ग के पुरुषों अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष हों, ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य जो आपको 675 रुपया लगेगा। क्लियर। और यहाँ पर देखिए, जो बिहार के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी को आपको यहाँ पर 180 रुपया लगेगा। क्लियर। चलिए,
और यहाँ पर निर्देश दिया गया है कैसे कैसे आपको भरना, सब कुछ सही भरना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ये सब आपको इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दे दूँगा कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, ठीक है। गलत होने पे क्या करें और कब का ये सब बना होना चाहिए, है ना, जातीय निवास और कब क्या खोजा जा रहा है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा। अभी अपडेट ये है कि एक फॉर्म निकल चुकी है, उसे आपको भरना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाना ना भूलें ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक थैंक यू, जय हिंद।